हे गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे अपने चैनल में मिस्टिक रीडर V3। मैं हूँ वैदेही और मैं हूँ एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर जो मैं 5 सालों से करती आ रही हूँ। और यस, मैं रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो इसके ऊपर आपको कोई मेजर लाइफ के डिसीजंस नहीं लेने हैं। चाहे तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। जनरल रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है ये, तो आप जिस भी कलेक्टिव में आते हो, अगर आपके साथ मैं जो एनर्जी अभी पिक करने वाली हूँ वो रेजोनेट हो जाती है, तो हो सकता है कि इसमें जो मैसेज है वो आपके लिए हो। ये टाइमलेस रीडिंग भी है। इसका मतलब आप जब भी इस चैनल पर आएंगे, चाहे 10 साल हो, 10 महीने हो, 10 दिन हो, 10 घंटे बाद हो, ये रीडिंग आपके साथ मैच हो जाएगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है यू वर्सेस देम। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर आप मेरे चैनल के किसी भी करंट फीलिंग्स वाले एनर्जी को उठाते हो और उस पर 25 लाइक्स कर देते हो, 25 लाइक्स कर देते हो, तो मैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी लेकर आऊँगी। तो मैंने शायद से 8-9 वीडियोस बनाई हैं उनकी करंट फीलिंग्स पे। तो अगर जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उनकी करंट फीलिंग्स और एनर्जीज पे, अगर उन सारी वीडियोस पे आप 25 लाइक्स कर देते हो, तो मैं उतनी ही आपके लिए यू वर्सेस थर्ड पार्टी की रीडिंग्स लेकर आऊंगी। तो अभी मैंने जो सबसे पहली वीडियो बनाई थी उस पर 25 लाइक्स हो चुके हैं, तो आज मैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी बना रही हूँ। वैसे मैंने बहुत सी रीडिंग्स बनाए हैं, अगर आप देखोगे सुनोगे आपके साथ मैच हो जाएगी। और अगर आप लाइक करते हो तो मैं और ज़्यादा रीडिंग्स लेकर आऊंगी। और अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच नहीं होती है तो आपको दिल छोटा नहीं करना है, मायूस नहीं करना है, क्योंकि मैं इमीडिएटली 4-5 दिनों के बाद यही टॉपिक लेकर आ ही जाऊंगी। तो हो सकता है आपके साथ तब वो रीडिंग मैच हो जाए, रेजोनेट हो जाए। कलेक्टिव रीडिंग है ना गाइस, तो जो कलेक्टिव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इस वक्त वाइब्रेट कर रही होंगी उनकी ही वाइब्रेशन में पिक कर पाऊंगी। फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी वाइब्रेशन पिक करूं, तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी सेंड करनी है अपने लिए, अपने आसपास लोगों के लिए, और अपना जो पर्सन है उसके बारे में सोचना है, और आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल रफाइल से प्रे करना है। अगर आपका एंजल्स पे भरोसा नहीं है तो आपको अपने ईष्ट से प्रे करना है, अपने भगवान से प्रे करना है। उनको बोलना है कि प्लीज़ मेरे लिए गाइडेंस मिल जाए। और अगर वो आपकी प्रार्थना सुन लेते हैं तो कंजूसी नहीं करनी है, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए आपको वीडियो पे लाइक करके जाना है, वरना वो डिसरिस्पेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपको ये सब भाषण लगा होगा तो फिर एंजल्स भी आपके लिए कोऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि एंजल्स उन्हीं की सुनते हैं जो पेशेंट होते हैं और जो काइंड होते हैं, और जो गाइडेंस दिया जाता गाइडेंस है तो उस पर वो सुन के अमल भी करते हैं। ठीक है, अब मैं ज़्यादा लेक्चर दूंगी नहीं, क्योंकि मुझे खुद भी लेक्चर सुनना पसंद नहीं है जब भी मम्मी पापा डांटते हैं। तो यस, शुरू करते हैं रीडिंग यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ओके ओके, सुबह सुबह ना बहुत अच्छा मूड होता है। ऐसे में अगर हम रीडिंग्स बना ले तो पूरा दिन भी अच्छा जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, महादेव को बुलाऊंगी अपने इस रीडिंग में, मेरे एंसेस्टर स्पिरिट्स को, उनको बुलाऊंगी। आप जिनको भी मानते हैं आप उनको बुलाइए, उनको उनकी प्रार्थना कीजिए ताकि आपको गाइडेंस मिल जाए। वैसे आपके लिए हैप्पी गणेश चतुर्थी। उम्मीद है आप सभी लोगों ने गणेश जी को अपने घर में बिठाया है और आप सभी के सभी खुश हैं। तो रीडिंग का फॉर्मेट ऐसा होगा कि पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन चल क्या रही है उस पर कार्ड्स निकालूंगी, उस पर मैं प्रेडिक्शंस करूंगी। अगर आपके साथ वो करंट सिचुएशन मैच हो जाती है तब मैं आपकी रीडिंग क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, उसको मैं स्प्रेड पे लाकर यहाँ पे उसका मैं स्प्रेड निकालूंगी। और अगर आपको लगता है कि मैंने जो एनर्जी आपके पर्सन की जो आपको लेकर है जो वो सही से पकड़ी है, तो आप थर्ड पार्टी के लिए भी जा सकते हो। रीडिंग के एंडिंग नोट पे मैं आपके लिए चार्म्स में से गाइडेंस निकालूंगी, और एंजल गाइडेंस भी होते हैं, एंजल आंसर्स भी होते हैं। उसमें से भी आपके लिए मैं मैसेजेस निकालने की कोशिश करूंगी। उसमें आपको ये करना होगा कि आपको कोई भी सवाल मन में रखना होगा, कोई भी, और मैं 6 कार्ड्स निकालूंगी एंजल आंसर्स ओरेकल डेक में से। ठीक है, तो आपके लिए अगर कोई भी मैसेज हो जो एंजल्स को लगता है कि आपका जानना जरूरी है, एंजल्स मान लीजिए, भगवान मान लीजिए, अगर उनको लगता है कि आपको ये मैसेज सुनना है, और तो वो बराबर से डाल देंगे मेरे स्प्रेड में से, वो उछल के बाहर आ जाएंगे। फिर आपको वो मैसेज ले लेना है, और जाने से पहले मैं आपके लिए रोमांस एंजल्स में से भी गाइडेंस निकालूंगी। तो ये बहुत अच्छा खासा गाइडेंस होगा। इंटेंशन यही है कि आपको पर्सनल कंसल्टेशन की जरूरत ना पड़े, बट मैं फिर भी बोलूंगी कि आपको उतना ही लेना है जितना आपको मैच होता है। और स्पेशली इस रीडिंग के हिसाब से आपको कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है। मैं वापस से बोलती हूँ, अगर कोई डिवोर्स विवोर्स हो गया तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेने वाली। ठीक है, ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेके वो निकालती हूँ।
ठीक है, कहाँ गए वो मेरे फेवरेट डेक। ओके, ये रहे, ये मुझे बहुत पसंद है ये वाले डेक्स। ये ना किरो मार्केटी के हैं, या किरो मार्केटी, पता नहीं क्या नाम है इसका, अजीब सा, बस कोई स्पेनिश ही होगा शायद से, किरो। और उसके ना सारे डेक्स बहुत अच्छे होते हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं, स्पेशली उस पर जो ड्राइंग्स बनाई है ना, वाह, बहुत सारे मैसेजेस ऐसे ही आ जाते हैं। तो क्या करना है आपको, रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको अपना पर्सन का नाम पहले तो लेना है और अपने भगवान को कॉल करना है, ठीक है, जिसको भी आप मानते हैं, चाहे आप एंजल्स को मानो, चाहे आप शिव जी को मानो, चाहे आप राधा कृष्ण को मानो, चाहे आप गणेश जी को मानो, ठीक है, उनको मानना है। मैं बुला रही हूँ आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, आप प्लीज़ आ जाइए इस रीडिंग में और मेरे व्यूवर्स का साथ दीजिए। आर्कएंजल रफाइल, आर्कएंजल माइकल, महादेव जी और राधा कृष्ण साईं, भगवान साईं बाबा, मैं बुलाऊंगी आपको सभी को मेरी डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेड सेशन में। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी दर्शक इस वक्त कनेक्ट हुए हैं, आप मुझे बताइए कि उनके लाइफ में इस वक्त हो क्या रहा है। मेरे जो भी दर्शक इस वक्त मुझे कनेक्ट हुए या मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लाइफ में इस वक्त हो क्या रहा है। मैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी की रीडिंग निकाल रही हूँ। मेरे जो भी दर्शक हैं, यू वर्सेस थर्ड पार्टी, जो मेरा ये रीडिंग देखने वाले हैं, उनके लाइफ में इस वक्त हो क्या रहा है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, उनके लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। ओके, 10 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा आपका चल रहा होगा। 10 ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी है, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत की बात होगी, पर फिर भी मैं कार्ड निकाल के प्रेडिक्शंस करना पसंद करूंगी। राइट, ठीक ही लग रहा है मुझे तो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। शायद आप दोनों भी, आप और आपका पर्सन एक ही वर्क प्लेस पे काम करते हो, आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हो सकती है। और यस, मैं काफ़ी ओपन हूँ इन सब बातों पे लेके, आपको जज नहीं करूँगी। बट पेंटिकल्स के कार्ड्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। शायद आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, वो आपसे छोटे हो सकते हैं, आप उनसे उम्र में छोटे हो सकते हो, ठीक है, एज डिफरेंस मुझे लग रहा है। एक और कार्ड दीजिए मुझे एंजल्स, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है इस वक्त। ये यू वर्सेस थर्ड पार्टी की रीडिंग जो भी सुनने वाले हैं, उनके लाइफ में इस वक्त क्या हो रहा है। ओके, देखिए, ओके, अब ये एनर्जी चेंज हो गई है। फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो थर्ड पार्टी में अभी फिलहाल जिस पे हो, या जो भी आपका पर्सन है, एक सेकेंड ना, मुझे छींक आ रही है। ओके, फाइन। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले तो कार्ड्स 10 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स आया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है उस एनर्जी को देख के, जो पहले बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ फिलहाल तो अच्छी चल रही है, ठीक है। आप अगर थर्ड पार्टी में हो भी और आप कहीं पे मैरिड हो, तो मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छी खासी आपकी इमेज है सोसाइटी में। ऑफकोर्स ये आपका हिडन रिलेशनशिप हो सकता है। और अगर आप सिंगल हो और आपका पर्सन शादीशुदा है कहीं पे, तो मुझे लग रहा है कि उनकी फैमिली लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जा रही है और काफ़ी ज़्यादा उनका समाज में नाम सम्मान या भी रुतबा हो सकता है, वो फेमस हो सकते हैं या अच्छी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, या लोग उनकी इज्जत करते होंगे, बट काफ़ी ज़्यादा सोशली रिकॉग्नाइज्ड पर्सन आपके हो सकते हैं। और अगर आप शादीशुदा हो तो ये आपके लिए हो सकता है। अगर आप सिंगल हो, अगर आपका पर्सन सिंगल है और आप शादीशुदा हो, तो भी आपके लिए लागू होता है, ठीक है। ये यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी है, फाइन। तो मुझे क्या लग रहा है ना कि आप और आपका पर्सन जो भी है, काफी ज्यादा पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, और भी कई था ना, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी था, नहीं, लेकिन 4 पेंटिकल्स के, 5 पेंटिकल्स के कार्ड है। तो काफी मुझे ऐसा लग रहा है ना, काफी ज्यादा आप दोनों के बीच में फाइनेंसेस का लेन देन हो सकता है, या हो सकता है ये पर्सन आपको फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ हो, या आपने इनकी फाइनेंसेस में हेल्प की हो, या इन्होंने आपके फाइनेंसेस में हेल्प की हो, कोई भी हो सकता है। बट मुझे काफी मेजॉरिटी ऐसा लग रहा है कि आप किसी फाइनेंसेस के वे से कनेक्ट हुए हो सकता है। ये इंश्योरेंस एजेंट है, आपके घर में कोई पॉलिसी वगैरह करने आए होंगे, या कोई एडवाइजर वाइब लग रही है, जिन्होंने आपके साथ आपसे
आपको कोई पॉलिसी कन्विंस की होगी या इंश्योरेंस कन्विंस की होगी, आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन हुआ होगा एंड तब ये रिलेशनशिप शुरू हुआ होगा। पता नहीं ये इंश्योरेंस एजेंट की वाइफ कहाँ से आ गई, बट एक मैसेज मुझे वो चैनल हुआ है। अगर वो बात नहीं है तो फिर मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों शायद एक ही वर्क प्लेस पे काम करते हो, या किसी काम के सिलसिले से ही आप लोगों की ना पहचान हुई एक दूसरे के साथ। या तो आप और आपके पति और या आपका जो भी लाइफ पार्टनर है, आपकी थर्ड पार्टी और आपका लाइफ पार्टनर एक ही कंपनी में काम कर रहे होंगे या एक दूसरे को काम से जानते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप म्यूचुअली किसी ना किसी रेफरेंस थ्रू इनके कांटेक्ट में आए हो सकता है आप कहीं फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी में चले गए और वहां आपकी मुलाकात हो गई इनके साथ, कुछ भी हो सकता है। बट आप इनसे किसी काम के सिलसिले से ही जुड़े हुए हो, या तो आप दोनों एक वर्क प्लेस पे हो, या आपके लाइफ पार्टनर मतलब जिससे आप शादीशुदा हो और ये थर्ड पार्टी, ये एक साथ काम करते हो, या आप कोई इंश्योरेंस एजेंट हो, या किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू, किसी सोसाइटल गैदरिंग के थ्रू ही आप एक दूसरे से कनेक्ट हुए और इसी वे से आप जानते हो। कोई सोशल कॉज भी हो सकता है आप दोनों का एक साथ, आप एनजीओ शायद चला रहे हो या कोई चैरिटी चला रहे हो, बट कोई कुछ काम है जो आप मिलकर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटेकल की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक होता है, मतलब लेन देन की बात है, ठीक है। या तो वो आपको सही से ट्रीट करते, आपने अगर प्यार से बात की तो वो भी प्यार से बात करते हैं। आप जिस तरीके से उनसे रेसिप्रोकेशन चाहते हो वैसे ही आपको भी उनसे रेसिप्रोकेशन मिलता है। बट क्या हो रहा है ना, राइट, ये तो बात हो गई, बट शायद आप कहीं ना कहीं 2 जगह पे इन्वॉल्व हो। जैसे कि मैंने फिर पहले भी बोला था, आप या आपके पर्सन दोनों जगह पे इन्वॉल्व है। शादीशुदा हो सकते हो, आप शादीशुदा हो सकते हो, या फिर शादीशुदा नहीं भी हो तो फिर उनकी फैमिली में कोई हो सकता है, या उनकी शादी कहीं पे तय हो रही होगी, वो हो सकता है। बट आप दोनों ही, मुझे लग रहा है कि दोनों के दोनों 2 जगह पे आप जगल कर रहे हो, ठीक है। इनके अलावा भी आपके लाइफ में है, तभी तो है यू वर्सेस थर्ड पार्टी है, फाइन। और आप दोनों को ना बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप शायद आंख मिछोली करते हो, या चोरी छुपे मिलने चले जाते हो, या समाज से छुपा हुआ है आपका ये रिश्ता, ठीक है। या तो ये अभी शुरू हुआ, या आपने ना कभी अपने लाइफ में ऐसा पहले कभी किया नहीं है। अब शायद ये फर्स्ट टाइम है जो आप ये एक्स्ट्रा मैरिटल / थर्ड पार्टी में कनेक्शन में हो, और आपके साथ ऐसा पहले आपने कभी ऐसा अनयूजुअल सा एक्सपीरियंस किया नहीं है। वैसे तो समाज के नज़रिए से ये गलत है, बट आपको जब आप इनके साथ होते हो तो आपको ये गलत नहीं लगता है, क्योंकि कुछ है इनमें जो कुछ कमियां हैं जो आप वॉइड सा फील करते हो ना, जो एम्प्टीनेस, जो खालीपन आप जो महसूस करते हो ना, वो भरने का काम ये पर्सन करते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि अगर वो पर्सन वो जगह भर रहा है जहाँ से मैं खुद को खाली महसूस करती हूँ या करता हूँ, और मैं उसके पास जा रहा हूँ, और अगर वो मुझे खुश कर रहा है और हम दोनों किसी का दिल नहीं दुखा रहे, हम दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, तो कोई गलती नहीं कर रहे, ऐसा आपका माइंडसेट है, ठीक है। आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं, इनको पैसों की दिक्कत नहीं है, रिच भी हो सकते हैं, या आप दोनों में से कोई एक रिच है, एक फाइनेंशियली रिच है और एक ऐसे डामाडोल सिचुएशन है फाइनेंसिस के तौर पे, ठीक है। ट्रेमेंडस सेक्सुअल अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, या ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एडिक्ट हो सकता है। आप ये अल्कोहल एडिक्ट हो सकते हो, सेक्स एडिक्ट हो सकते हो, ड्रग एडिक्ट हो सकते हो, बट कोई एडिक्शन है आप लोगों के बीच में, या फिजिकल एडिक्शन बहुत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट एडिक्शन है आपके और आपके पर्सन के बीच में। और आप ना काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ शायद घूमते फिरते भी हो, या ट्रैवल करते हो, या डिस्टेंस पे हो। बट डिस्टेंस और ट्रैवल दोनों चीज़ें मुझे इन्वॉल्व लग रही है आप दोनों के बीच में। एक पार्टी आप दोनों में से काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है और दूसरी पार्टी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ठीक है। ये आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि आप मुझे फाइनेंशियली स्टेबल लग रहे हो, ठीक है। उनकी तरफ से मुझे उतनी ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं लग रही है। शायद आपने इनकी फाइनेंशियली हेल्प भी की होगी। अगर आपका खुद का कुछ इंडिपेंडेंट नहीं भी है ना, तो आपका पति वेल टू डू होगा, या अपनी वाइफ वेल टू डू होगी, आपका पार्टनर वेल टू डू होगा, ठीक है। लेकिन आपका ये जो थर्ड पार्टी वाला पर्सन है ना, ये मुझे नहीं लग रहा है कि उतने अच्छी सिचुएशन में है फाइनेंशियली। और आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है कि पैसों का लेन देन भी हो सकता है, तभी तो मुझे लग रहा है कि सम वे में फाइनेंसेस या पैसे इन्वॉल्व है, उसी की तरीके से आप दोनों नज़दीक आए हो। और आप दोनों के बीच में डेफिनेटली सेक्सुअल कनेक्शन है, नहीं है तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है। और
वो सेक्सुअल पहले तो मुझे ऐसा लगा था कि आपने शुरू शुरू में ना जस्ट फ्रेंड्स विद बेनिफिट ऐसा होता ना, उसी तरीके से आपने स्टार्ट किया होगा इनके साथ, बट आपने बाद में जाके महसूस किया होगा कि ये जो कनेक्शन है ये बाद में इमोशनल टर्न भी ले रहा है। इनके साथ आप फिजिकली इन्वॉल्व होते होते इमोशनली भी इन्वॉल्व हो गए हो, और हो सकता है कि ये किसी लॉस से गुजर रहे थे, या इनका कोई डिवोर्स हुआ होगा, या आपका डिवोर्स हुआ होगा, या आपका पर्सन उनकी शायद डेथ हो गई होगी, या इनके हस्बैंड या वाइफ की डेथ हुई होगी। कोई लॉस से आप दोनों में से कोई गुजर रहा था और तब आपने इनको हेल्प की है। अब आपका इनके लाइफ में इनका या तो डिवोर्स हुआ होगा, इनके लाइफ में इनकी डेथ हुई होगी, इनके पर्सन की डेथ हुई होगी, और इनकी फाइनेंसेस की इनको ज़रूरत होगी, तब जाकर आपने उनकी हेल्प की, और फिर आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग डेवलप हो गई। ये कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, ठीक है, आपको इसमें ज़बरदस्ती बिठाना नहीं है कि ये मेरे साथ नहीं हुआ तो ये रीडिंग मेरे साथ नहीं है। ये मैं कुछ लोगों का मैसेज मुझे मिला है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। ये अभी जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये जो डेथ हुई होगी या डिवोर्स हुआ होगा तब आप कनेक्ट हुए हो एक दूसरे से, मैं उनकी बात कर रही हूँ। या तो हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक के पार्टनर या तो छोड़ के गया है, मैं लीगली मैरिड हस्बैंड या वाइफ की बात कर रही हूँ, ठीक है, थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। आपका या तो पति या पत्नी आपसे डिवोर्स करके, या शायद भगवान को प्यारी हो गई होगी और आप अकेले हो तब ये पर्सन आपके लाइफ में आए हो, या फिर इनके लाइफ में इनके हस्बैंड या वाइफ उनकी डेथ हुई हो, उनका डिवोर्स हुआ हो, और आप उनके लाइफ में एज ए फाइनेंशियल हेल्प या फाइनेंशियल कंसल्टेंट के तौर पे गए हो, तब आप दोनों का ये रिश्ता शुरू हुआ होगा, ठीक है। और अब ऐसा लग रहा है कि ये कुछ कुछ लोगों के लिए ही है, ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। ये कुछ शायद 30-40%, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत लोग आएंगे ये रीडिंग सुनेंगे, और इस वजह से ना आपने इनको फाइनेंशियली हेल्प करते करते क्या हुआ है ना, आपकी जो फैमिली लाइफ है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई है, ठीक है। या तो आपके और उनके, और आप दोनों जगह पे जगल कर रहे होंगे, ठीक है। ये मुझे लग रहा है। थर्ड जो मैसेज मुझे मिला ना, कि आपके पर्सन की डेथ होने के बाद क्या बोलते, फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन के आप गए हो, और तब जाकर आप दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़ी है। तो जिसके लाइफ में डेथ हुई है, जिसका पर्सन छोड़ के गया है ना, जब उसकी वजह से जो पर्सन है, जिसकी फैमिली अच्छी खासी जा रही है, उसके फाइनेंशियल या उसके लाइफ में वो सब इश्यूज क्रिएट हुए हैं। मतलब कि आप, आई थिंक आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे। जो थर्ड ग्रुप है, मैंने अभी लास्ट में जो मैसेज बोला ना, वो काफ़ी सिलेक्टेड लोगों के लिए है, ठीक है। मुझे नहीं पता मैंने किसकी एनर्जी पिक की है, बट काफ़ी सिलेक्टेड लोगों का मैंने ग्रुप पिक किया है। तो उनका ये थर्ड पार्टी का चक्कर कैसे शुरू हुआ होगा कि मान लो इनके लाइफ में किसी की डेथ हो गई, आपके लाइफ में किसी की डेथ हो गई, और तब ये आपके लाइफ में एज अ हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प करके आ गई, और आपका थर्ड पार्टी शुरू हो गया, ठीक है। तो जब ये आपके लाइफ में फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन के गए, और जब आप इनके लाइफ में, या फिर आप इनके लाइफ में फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन के गए, तो आप, मुझे लग रहा है कि आप शादीशुदा हो, ठीक है। आपकी लाइफ में ना आपकी जो फैमिली लाइफ है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई होगी, या फिर अगर वो शादीशुदा है, आप किसी ग्रीफ से या लॉस से गुजर रहे थे, तो उनके लाइफ की, उनकी जो फैमिली है वहाँ पे डिस्टर्बेंस शुरू हुई आपके एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से। अब आपको बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की है, वही बात रिपीट करूंगी तो बाकी के लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग कंसल्ट कर सकते हो। पता नहीं मैंने किसकी एनर्जी पिक कर लिया यार, बट बहुत स्ट्रांग आई वो वाइब कि किसी की डेथ हुई है, और डेथ होने के बाद ये तो एक्स्ट्रा मैटर शुरू हुआ है, और उस डेथ के बाद ना जिसकी लाइफ ऑलरेडी अच्छी खासी चल रही थी, जिसके बीवी थे, बच्चे थे, उनके लाइफ में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुआ है। उस वजह से वो कॉम्प्लेक्सिटी है, और आपको पता नहीं चल रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते या नहीं करते। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी, पता नहीं किसकी एनर्जी है, बट अगर आप हो तो आई थिंक आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपकी रीडिंग में बात करूँ तो बाकी के लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, अभी देखती हूँ कि ये जो आपकी पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग आपको लेकर क्या है। उनकी फीलिंग आपको लेकर क्या है। यू वर्सेस थर्ड पार्टी चल रहा है यूनिवर्स। तो ये जो मेरे व्यूवर्स हैं, इनकी फीलिंग, इनके पर्सन की फीलिंग इनको लेकर क्या है। यू वर्सेस थर्ड पार्टी की रीडिंग चल रही है। आर्कएंजल माइकल, प्लीज हेल्प मी। ओके, इनकी फीलिंग, इनके पर्सन की फीलिंग इनको लेकर क्या है, मेरे दर्शकों को लेकर उनके जो पर्सन है उनकी फीलिंग क्या है। थोड़े से ना रूड बिहेव करते होंगे ये आपके साथ, ठीक है।
ऑथोरिटेटिव पोजीशन इनकी लग रही है, आप मुझे ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे लग रहे हो। स्टक फील करते ही है कभी कभार। वही देखो, ट्रेडिशनली ये मैरिड है कहीं पे, ठीक है, इनकी कहीं पे ट्रेडिशनल मैरिज हुई है और आप ना थर्ड पार्टी हो। यस, डेफिनेटली आप थर्ड पार्टी हो, आप म्यूचुअली मिले हो। यस, मैं यही तो बात कर रही थी कि आप म्यूचुअली किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी फाइनेंसिस के थ्रू या किसी के पहचान थ्रू आप दोनों की एक दूसरे के साथ नज़दीकियाँ बढ़ी है, या ये हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स थे और बाद में जाके आप दोनों का ये रिलेशनशिप शुरू हुआ है। यस, मैं यही तो कह रही थी। देखो, मैं डेथ की तो बात कर रही थी। आई मीन, आई एम सॉरी कि किसी के साथ हुआ है, आई एम रियली सॉरी, मुझे एक्साइट नहीं होना था, मतलब मैं एक्साइट नहीं होना चाहती थी, बट मुझे ना वो थर्ड जो मैंने मैसेज पिक किया ना वो बहुत स्पेसिफिक लगा था। पता नहीं किसकी एनर्जी थी, बट ऐसा लगा कि किसी की डेथ के बाद ये एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू हुआ है और उसकी वजह से ना किसी की फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंसेस हो रही है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिला था किसी ग्रुप के लिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं सभी लोग जो इस रीडिंग में आए हैं उनकी एनर्जी पिक करूं। जितने मैसेजेस मुझे मिलते हैं, क्या है ना, मैं साइकिक हूं, तो जितने मैसेज मुझे आते हैं मैं फटाफट बोल लेती हूँ और मुझे खुद को भी नहीं पता होता है कि मैं क्या बात कर रही होती हूँ। कभी कभी तो मुझे जो मैसेज आता है मैं वो बस बोल देती हूँ यहाँ पे, मतलब, और मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैंने क्या मैसेज चैनल किया था, ठीक है। तो इनको ये लगता होगा ना, इनको ऐसा लगता है, ये ना पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बहुत रूडली बात करते होंगे, ठीक है। आपके साथ मुझे ऐसा लगता है कि इनका बर्ताव काफी ज्यादा एरोगेटिव हो सकता है। ये पर्सन ना अपने जॉब में, अपनी प्रोफाइल में बहुत अच्छा खासा कर रहे होंगे, या तो ये कर रहे हो या तो आप कर रहे हो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि ये अच्छा खासा अपनी लाइफ में कर रहे हैं और आपको अगर ये आपके साथ कनेक्ट हो गए ना तो इनके फैमिली जो है या इनकी कहीं पे ट्रेडिशनल मैरिज है वहां पे उनको लेने के देने पड़ सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो आपके पर्सन है, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल हेल्प किसी ने की है, या तो आपने की या तो इन्होंने आपकी फाइनेंशियल हेल्प की है। और ऐसा लगता है ना कि अगर इन्होंने आपकी फाइनेंशियल हेल्प की है तो इनको ऐसा लगता है कि आप बस उनको फाइनेंसेस के लिए ही मीठी मीठी बातें करते हो या फाइनेंसेस के तौर पे ही आप उनसे चिपके हुए हो। और अगर आपने उनसे फाइनेंशियल हेल्प की है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको पूरी की पूरी हेल्प मिल चुकी है आपसे, और अभी ना वो आपसे पल्ला झाड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप उनको ऐसा लगता है कि अगर ये कनेक्शन ज़्यादा आगे बढ़ गया तो आप उनके गले पड़ जाओगे और उनको अपनी फैमिली लाइफ में लेने के देने पड़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली कहीं पर ट्रेडिशनली मैरिड है, शादीशुदा है, और इनके बच्चे भी बड़े हो सकते हैं, शादी की उम्र के हो सकते हैं इनके बच्चे भी, और ये आपको चीट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये आपको चीट कर रहा है। लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे। प्यार तो इन्होंने आपसे सच्चा प्यार ही किया था, बट अभी ना ये प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, ठीक है। मुझे आई एम सॉरी अगर ये आपको हर्ट हो रहा है तो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकली जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके साथ इनके बच्चे हैं ना, जिनके साथ इनके बच्चे हैं उनका लॉयल्टी उनको लेके ज्यादा है, ठीक है। ये नहीं चाहते कि इनके ये जो थर्ड पार्टी और ये जो उनकी जो दोहरी जिंदगी है उसका असर इनके बच्चों पे पड़े या इनकी वाइफ पे पड़े या इनकी जो समाज में प्रतिष्ठा है उस पर इसका अफेक्ट हो। लवर्स की एनर्जी है, बे इंतहा प्यार करते हैं। अगर ये अपनी वाइफ से शादीशुदा भी है, लिख के देती हूँ, इन्होंने अपनी बीवी से उतना प्यार नहीं किया जितना प्यार ये आपसे करते हैं, बट ये इंसान काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है और ये कुछ गलत नहीं होने देना चाहता। ये चाहता है कि ये जो भी करे ये सही करे, तो चाहे इनको अपने प्यार का गला ही क्यों ना घोटना पड़े, ये अपने प्यार का गला घोट देंगे, बट जो सही है वही करेंगे। और उनको ऐसा लगता है कि आपको भी उनका जो एडिक्शन चढ़ा हुआ है ना वो आपको छोड़ देना चाहिए, आपकी जिद आपको छोड़ देनी चाहिए। चाहे शायद आप इनको लेके काफी पॉसेसिव हो, आप इनको लेट गो नहीं करना चाहते, और ऐसा लगता है यस राइट, तभी 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप पॉसेसिव हो, आप इनको लेट गो नहीं करना चाहते हो, और आपको ना इनसे मूव ऑन होना बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। हो सकता है आप या आपके नेबरहुड में रहते हैं या आपका और इनका घर काफ़ी पास में हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने बच्चों को लेके काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और अपने बच्चों की खातिर ये कुछ भी कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये आपसे प्यार नहीं करते, आपसे भी प्यार करते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि आपका और इनका साथ ना इस जन्म के लिए तो सही नहीं है, ठीक है। बहुत रिश्ते को ये हर्ट करेंगे, अपने बच्चों की नज़रों में गिर जाएंगे। अभी शायद आपकी इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से ना इनकी फैमिली लाइफ में इनके बच्चों और इनके बीच में बहुत ज़्यादा बहस हुई होगी, तू मैं हुई होगी, और ऐसा वक्त आया होगा कि जब इनकी बीवी और बच्चे इनसे ना बहुत ही रूडली बिहेव करने लगे होंगे। कहने के लिए तो ये सब एक छत के नीचे रहते होंगे, बट इनके अंदर इनकी फैमिली में इतने मनमुटाव हुए होंगे ना कि ये एक दूसरे से बहुत नफरत करते होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि धीरे धीरे इनकी जो फैमिली लाइफ में उनमें
सिचुएशन है ना अच्छी हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे इनके लाइफ में इनकी फैमिली सिचुएशन ठीक हो रही है। इनकी जो वाइफ है मुझे लगता है कि वो कहीं हीलिंग वगैरह करती है, रेकी हीलर हो सकती है, किसी से हीलिंग करवा रही है, और उस हीलिंग की वजह से इनकी जो फैमिली लाइफ है वो मुझे लगता है कि धीरे धीरे बैलेंस हो रही है। और आपका पर्सन है ना वो नहीं चाहता है कि अभी मुश्किल से जाके अभी उनकी फैमिली उन पर भरोसा कर रही है, ट्रस्ट कर रही है, वो नहीं चाहती कि वो वापस से अपनी फैमिली और अपने बच्चों की आंखों में वही नफरत देखे जो उन्होंने पहले देखी थी। तो आपके लिए शायद ये सुनना डिफिकल्ट होगा, आई एम रियली सॉरी, बट आपके पर्सन इस वक्त थोड़ा सा सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपका और इनका साथ हो ना वो प्लेटोनिक हो, मतलब अनकंडीशनल लव हो आप दोनों के बीच में, बट आप उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। वो आपसे सिर्फ दोस्ती रख सकते हैं, दोस्ती से बढ़ के वो कुछ नहीं रख सकते। आपसे प्यार उन्होंने किया है, वो यही मैनिफेस्ट करते हैं कि अगले जन्म में आप ही उनकी पार्टनर बनो, आप ही उनका प्यार बनो, या आप उनके साथ भी हो तो बस एक अच्छे दोस्त के तौर पे हो। इससे ज़्यादा वो ना तो अपनी वाइफ को चीट करना चाहते ना अपने बच्चों की नफरत देखना चाहते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे वही जो जिस तरीके से उसने उस बच्चे को पकड़ के रखा है ना, बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से और अपने बच्चों की आंखों में वो नफरत नहीं देखना चाहते, ठीक है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे काफ़ी ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे होंगे। पैशन बहुत है आप दोनों के बीच में, अट्रैक्शन बहुत है, बट वो वही चाहते हैं जो सही हो, ठीक है। ओह माय गॉड, आई एम रियली सॉरी। इसलिए मैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि इस एनर्जी में ना किसी की एनर्जी डेफिनेटली हर्ट होगी। तो अगर आप थर्ड पार्टी हो और आपका कोई डिसीज वन जाने के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है, तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपका जो पर्सन है वो मुझे नहीं लगता आपके साथ ज़्यादा देर टिकेगा। वो अपनी फैमिली को ही चूज करेगा। आपके पास आएगा तो भी काफ़ी बहुत थोड़े टाइम के लिए आएगा, जब तक आप जिद कर रहे हो, और कैसे ना कैसे वो रीज़न बन के ना बना के आपको छोड़ के ही चला जाएगा, क्योंकि इसके लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके लिए इनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या इनके जो कर्तव्य है वो इनको ज़्यादा मैटर करते हैं। ये राइचियस पर्सन है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकली, ये राइचियस, ये कुछ गलत नहीं करना चाहते, ठीक है। आपको बस दोस्त के तौर पे रखना चाहते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपके सुख दुख हो, तो ये आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, बट अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो ये आपको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये उनकी फीलिंग है आपको लेकर। अभी देखती हूँ उनकी फीलिंग उनके थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। काफ़ी ज़्यादा लोग ना यहाँ पे मुझे डिसलाइक करेंगे, कमेंट्स में अनाप शनाप बकेंगे। अगर वैसा कुछ हुआ ना वही के वही मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। यहाँ पे निकाब की नेगेटिविटी नहीं निकालनी है, जो मैसेज मुझे मिले हैं मैं वही दे रही हूँ। थोड़ी भी अगर नेगेटिविटी चैनल में मुझे दिखी कि बकवास कर रही है, बोर कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसे वैसे कमेंट्स आप करते रहते हो। बहुत टैरो रीडिंग्स मैंने देखे हैं, और जब चीज़ें आपके हिसाब से, रीडिंग आपके हिसाब से नहीं जाती है तो आप टैरो रीडर को बहुत कुछ बोलने लगते हो। इससे क्या है ना, हमारा कुछ नहीं जाता है, बस यूनिवर्स में आप उल्टी सीधी एनर्जी भेजते हो, क्योंकि हम लोग मेहनत करके एंजल्स को बुला के उनकी रिस्पेक्ट करके आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं। आपसे सच सुना जाता नहीं है तो आप यहाँ पे आके बकवास करते हो, कमेंट सेक्शन में अनाप शनाप बकते हो। हमारा कुछ नहीं जाता है, मैं तो आपको ब्लॉक कर दूंगी, मैं एड्रेस भी नहीं करूंगी आपको, डिलीट कमेंट और वही के वही ब्लॉक। बट आप जो यूनिवर्स को लेकर डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो ना, ऐसे उल्टा सीधा बोल के या कमेंट ऐसे उल्टी सीधी करके, आप जो इन यूनिवर्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो ना, उसका खामियाजा आपको निपटना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो आपको गॉड ब्लेस यू बोल के छोड़ दूंगी वहीं पे, ठीक है बेटा, मुझे गाली दे दी, गॉड ब्लेस यू, बट वो आप पे कैसे बैकफायर होगा ना वो कर्मा आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। तो अगर आपके साथ रीडिंग में रेजोनेट हुई, आपसे सच सुना नहीं जा रहा है, तो आप डिसलाइक करना चाहते तो डिसलाइक करके चले जाओ, ठीक है। बट अनाप शनाप मत बको, स्पेशली बकवास रीडिंग करती है, मेरे साथ रेजोनेट नहीं हुई, कुछ भी बोलती है, ये जो मतलब जो घर में जो बैठे रहते हैं ना वेले लोग, ये सब वो हरकतें करते हैं, अनएम्प्लॉयड लोग, तो मत कीजिए, ठीक है। मैं काफ़ी काम हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बट अगर किसी ने बदतमीजी की चैनल पर आकर, तो मुझसे वो टॉलरेट नहीं होगा, ठीक है। मैंने बहुत सी रीडिंग देखी है, मेरी मेंटोर भी है, और काफ़ी ज़्यादा फेमस है मेरी मेंटोर, और टैरो क्वीन ऑफ इंडिया है। मेरी मम्मी भी है यूट्यूब पे, उनके भी चैनल पे मैंने देखा है। बहुत गंदे हद तक आप लोग जाते हो, तो अगर आपसे नहीं सुना जाता ना, डिसलाइक करके चले जाओ। बट यहाँ पे आके रीडर्स की बदनामी मत करो। हम पे कोई नहीं, हम गॉड ब्लेस यू बोल के छोड़ देंगे, आपके वर्ड्स में आप पे ही बैकफायर कर दूंगी, बट यूनिवर्स फिर आपको कोई गाइडेंस भी नहीं देगा। अगर पैसे दे के भी गाइडेंस लोगे ना, तो भी वो आपके साथ कभी रेजोनेट नहीं होगा। तो माइंड योर लैंग्वेज, यहाँ पे आके बकचोदी नहीं करनी है। फाइन, अभी हम यू वर्सेस थर्ड पार्टी का देखते हैं। अभी आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग उनकी थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। थर्ड पार्टी, ओके, 2 ऑफ कप्स,
मैनिफेस्टेशन, इनके जो पर्सन है उनकी फीलिंग उनके थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की फीलिंग उनके थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, उनकी फीलिंग उनके थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी फीलिंग, उनके जो पर्सन है उनकी फीलिंग उनके थर्ड पार्टी को लेकर है क्या। देखिए मैं यही तो कह रही थी, अब ये कार्ड्स मैंने थोड़ी ना निकाले, ये वैसे ही फ्लिप हो रहे हैं। आप में से कुछ इंटेलिजेंट लोगों को टैरो भी आता होगा तो आप देख के पढ़ सकते हो, मतलब पढ़ के समझ सकते हो कि ये कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। देखो उन दोनों में ना बहस होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और डेफिनेटली आप हो उनके थर्ड पार्टी, और शायद उनकी थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है। आप हो उनकी थर्ड पार्टी को ये पता है कि उनके हस्बैंड या वाइफ के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिससे वो प्यार करते हैं, बट उनको ये भी पता है कि उनका पर्सन उनको छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं बट ये बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, ये बैलेंस कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्सन उनकी थर्ड पार्टी के साथ अकेले ही रहते होंगे, या काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स होंगे इन दोनों के बीच में, उतना लॉयल्टी मुझे दिख नहीं रहा है, या इनकी जो वाइफ है या हस्बैंड है वो इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा फ्लिप हो गए, इतने मुझे निकालने नहीं थे बट हो गए तो मैंने निकाल लिए ना। यस, तो मुझे वही लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, इनके और इनके थर्ड पार्टी के बीच में, या इनकी वाइफ हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, उनके बीच में मुझे बहस होती हुई बहुत दिख रही है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं उन दोनों के बीच में, और वो कैसे ना कैसे करके वो लड़ाई झगड़े बैलेंस कर लेते हैं। बावजूद इसके दोनों के बीच में प्यार बहुत है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि भगवान ने उन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है, और बस परफेक्टली बनाया है, जैसे कि वो दोनों परफेक्टली इम्परफेक्ट है, ऐसा उनको लगता है। और आपके जो पर्सन है ना, वो थर्ड पार्टी को लेके हमेशा मैनिफेस्ट करते रहते हैं कि उनकी जो अबंडेंस है थर्ड पार्टी के साथ, या जो भी उनको जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अबंडेंस मिल रहा है वो ऐसे ही बरकरार रहे। ठीक है, आपका जो पर्सन है ना वो उनकी थर्ड पार्टी से भी 100% लॉयल नहीं है, उनसे भी बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स उन दोनों के हो सकते हैं, और दोनों ही हर्मिट मोड, मतलब कभी कभी तो ऐसे होता होगा कि ये दोनों एक छत के नीचे रहते होंगे बट एकदम ऐसे अजनबियों की तरह रहते होंगे। ठीक है, ये और मुझे लग रहा है कि इन दोनों की फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर ये शादीशुदा है तो इनकी फैमिली लाइफ अच्छी होगी, वहाँ पे पैसे अच्छे होंगे, इक्वल गिव एंड टेक भी होता होगा, बट ये कार्मिक कनेक्शन लग रहा है। मोस्टली प्यार है दोनों के बीच में, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में प्यार है, बट वो मुझे मोस्टली कार्मिक कनेक्शन लग रहा है। आई थिंक ये प्लेन को मैं जाने दूंगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो कनेक्शन है इनका, ये मोस्टली इनके बच्चों के लिए या फाइनेंसेस की वजह से ही ये निभा हुआ है। ठीक है, आपके पर्सन इनके साथ होते हुए भी बैक ऑफ द माइंड इनके मन में आप चल रहे होते हो। ठीक है, इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, और कहीं ना कहीं अपने आप को उसके लिए माफ़ नहीं कर पाते। ठीक है, ये इनको जगल करना, ये जगल करते रहते, इनको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे सुकून है, मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी है बट आपके साथ सुकून है, और इनको उनके साथ होते हुए भी कभी कभी अकेलापन और खोखलापन लगता है। ठीक है, इनकी थर्ड पार्टी में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इनकी जो थर्ड पार्टी है ये वो मुझे फेमस लग रही है। अगर इनकी वाइफ है तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा होगी, या वो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकती है, सिंगिंग वगैरह करती होगी, या फिर एक उनका खुद का चैनल हो सकता है, ब्लॉगिंग वगैरह करती होंगी, बट ये खुद भी मुझे एक सोशल इन्फ्लुएंसर लग रही है। और कहीं ना उस प्रेशर की वजह से आपका पर्सन डरता है, कि उनको ऐसा लगता है कि अगर इसने, इनकी थर्ड पार्टी ने, अगर इनके इतने सारे लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, वहां पे आके अपना मुंह खोल दिया तो इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। तो आप ये भी कह सकते हो कि उस डर के खातिर भी ये उनकी थर्ड पार्टी को लेके लॉयल है। सेकेंडली, अगर उस थर्ड पार्टी के साथ इनके बच्चे हैं तो उनको उनके बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं करना है। ठीक है, वो मोस्ट प्राइम फैक्टर है कि बच्चों का फ्यूचर इनको खराब नहीं करना है, इसलिए वो लगे हुए हैं उनके साथ, बट मैनिफेस्ट वो आपको ही करते हैं। ठीक है, प्यार आपसे ही करते हैं, मैनिफेस्ट वो आपको ही करते हैं। उनको पता है कि ये कनेक्शन
मतलब बस एक सेक्सुअल नीड की वजह से हुआ था, कुछ उनकी लाइफ में कमियां थी उस वजह से हुआ था, बट उनको खुद को भी नहीं पता था कि वो आपके साथ इतने सीरियस हो जाएंगे। ठीक है, कभी कभी तो ये सोचते भी होंगे कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ छाड़ के आपके पास चले आए, क्योंकि आप इन पे कोई कंडीशन नहीं डालते हो, ये जैसा बोलते हो वैसा आप करते हो, इनके वाइफ के जैसे या इनकी थर्ड पार्टी के जैसे इन पे हुकूमत नहीं चलाते हो। बट इसलिए उनको ऐसा लगता है ना कि बस आप ही वो स्पॉट हो जो उनको विदाउट एनी जजमेंट सुन सकते हो, या उनको कोई भी उनका कैसा भी डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट हो, आप उनको कैसे भी अपना लेते हो। इनके कहने के लिए तो ये लीगली वेडेड वाइफ हो सकती है इनकी थर्ड पार्टी, बट वो अपनी वाइफ के साथ उतना ओपन अप नहीं करते होंगे जितना आपके साथ करती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी वाइफ शायद उनसे ज़्यादा फेमस है या पॉपुलर है, तो कहीं ना कहीं उनको जज करेगी, उनको नीचा दिखाएगी, या उनको ऐसे उन पे तरस खाएगी। उनके शैडो साइड दिखाने से वो, मतलब उनकी वाइफ के सामने वो अपना शैडो साइड दिखाने से डरते हैं। ठीक है, जो वो आपके साथ ओपनली कर पाते हैं। आपका और उनका कनेक्शन भी मुझे कार्मिक कनेक्शन ही लग रहा है, और उनका और उनकी वाइफ का कनेक्शन भी मुझे कार्मिक कनेक्शन ही लग रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली उनके आपके लाइफ में भी और उनकी थर्ड पार्टी के लाइफ में भी कार्मिक बनकर ही है। बट इनकी जो थर्ड पार्टी है ना, जो वाइफ है, वो मुझे स्पिरिचुअली कनेक्टेड लगती है। उनके साथ एंजल्स का हाथ है, भगवान का हाथ है, और उनके साथ कोई चाह के भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि ठीक है वो मुझे लगता है कि आपकी इनकी जो थर्ड पार्टी है वो एक माइंडसेट से बनी है कि कोई काम करे तो वो ऐसे ही होना चाहिए, अगर हस्बैंड है तो उसके साथ ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, शादी की है तो उसको ऐसे ही निभाना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना कि परंपरावादी उनकी थर्ड पार्टी है। तो क्या है ना, वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी है, और वो धर्म कर्म भी करती है, और वो परंपरावादी भी है, इसीलिए उनके साथ भगवान भी काम करते हैं। उनकी थर्ड पार्टी बुरी नहीं है, उनकी थर्ड पार्टी भी आपके अच्छे दोस्त रही होंगे शुरू में, लेकिन उनके लिए वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन का यही मानना है कि वो दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो सकती है, दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस और पॉपुलर हो सकती है, बस वो उनके लिए परफेक्ट नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए, आपके पर्सन के लिए आप ही परफेक्ट हो। आप दोनों इम्परफेक्टली परफेक्ट हो, दुनिया की खामियां होगी आप दोनों के बीच में। कैरेक्टर, मतलब आपको दुनिया ने काफ़ी ज़्यादा नाम रखा होगा, आपको बुरा भला कहा होगा, बट आप दोनों एक दूसरे में बस ऐसे ढल जाते हो। और ऐसा कनेक्शन ना आपके पर्सन को कभी कैसे लगता नहीं है, इनको नहीं लगता है कि इन्होंने कुछ गलत किया है। ठीक है, तो ये है उनकी फीलिंग उनकी थर्ड पार्टी को लेके। वो उनसे कनेक्टेड है तो क्योंकि मुझे यही लगता है कि एक तो वो फेमस हो सकती है उस वजह से है, दूसरी बात उनके पास फाइनेंशियल अबंडेंस है उस वजह से हो सकती है, और सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको लॉन्ग रन में सेफ चलना है तो उनको थर्ड पार्टी के साथ ही स्टिक करके चलना पड़ेगा, क्योंकि उनके बच्चे भी है, उनको बच्चों का फ्यूचर भी खराब नहीं करना है। और अगर बाई चांस वो कोई रिस्क ले लेते तो आप दोनों का फ्यूचर तो सिक्योर होने से रहा, बट आप दोनों को जेल के पीछे जाना पड़ेगा, या अकेले रहना पड़ेगा, या समाज के नज़रों में गिरना पड़ेगा, और वो ये सब नहीं चाहते। तो उनको ऐसा लगता है कि इस जन्म के लिए आप उनके लिए परफेक्ट नहीं हो, बट अगले जन्म में वो मरने से पहले यही दुआ करेंगे कि आप ही उनकी वाइफ बन के आओ। ठीक है, वो उनकी वाइफ से भी नफरत नहीं करते हैं, उनकी वाइफ को लेके भी उनके मन में रिस्पेक्ट है, बट प्यार वो जैसे होता है ना, वो वाला प्यार वो उनसे नहीं करते। उनके वाइफ को लेके उनको हमदर्दी है, उनके वाइफ को लेके उनको पैशन है, सब कुछ है। उनकी वाइफ को वो ऐसे ऐसे बीच सड़क पे नहीं छोड़ देंगे। ठीक है, उनकी वाइफ की लाइफ वो बर्बाद भी नहीं होने देना चाहते, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी वाइफ से प्यार करते हैं। वो जेन्युइनली अच्छे ह्यूमन बीइंग है, उनकी वाइफ ने उनके लिए बहुत ज़्यादा किया भी होगा, उनकी फाइनेंशियली हेल्प भी की होगी, बट वो आपको दिल दे के बैठे, और उनको उनकी फैमिली में भी उनका मन नहीं लगता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि गला घोट के वो उनके पास जा रहे हैं, उनको नहीं रहना है। और क्या बोल सकती हूँ ना मैं, यस, गला घोट के उनको नहीं रहना है। उनको वही लगता है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बर्डन है उनके पास, बट उनको ऐसा लगता है कि वही करना सही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी वाइफ ही खुद उनको छोड़ देगी आपके पास, क्योंकि उनकी वाइफ मुझे काफ़ी ज़्यादा राइचुअस लगती है, यू नो। और थर्ड पार्टी उनकी जो भी है ना, वो मुझे कैरेक्टर में उनका बहुत अच्छा नाम होगा, उनका सोल भी अच्छा होगा, और अच्छा उनका माइंड लग रहा है। ठीक है,
तो कभी कभी ऐसा लग रहा है कि रीडिंग करके टाइम ही मुझे वो वाइब आ रही थी कि वो खुद ही उनको छोड़ देगी कि जाओ अपने थर्ड पार्टी के पास जिनसे आप प्यार करते हो, मुझ में इतनी रहम खाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को मैं समझा दूंगी। तो आप भी उनके थर्ड पार्टी को लेके बिटर नहीं हो, बस आप आपके पर्सन को चाहते हो, ठीक है। आप भी ऐसे सेल्फिश नहीं होना चाहते हो, बट आप उनके पर्सन को, आपको दर्द होता है जब आप उनको किसी के साथ शेयर करते हो तो, ठीक है। तो ये ऐसे आपसी मनमुटाव हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। मैंने थर्ड पार्टी की काफी ज्यादा तारीफ कर दी ना, क्या करूं, उनकी वाइब भी वैसे आ रही थी। मुझे अच्छी लग रही है उनकी वाइफ या थर्ड पार्टी, तभी उनको भी गलत लगता है ना कि इतनी अच्छी वाइफ होके भी, इतना अच्छा सब कुछ होके भी इन्होंने ये सब किया। वो बस सेक्सुअल प्लेजर के लिए आपके पास आए थे, लेकिन आपके प्यार में पड़ गए, और अब उनको वहां भी गलत नहीं करना है, यहाँ भी गलत नहीं करना है, बस दिल दे के बैठे आपको। तो आप भी काफी समझदार हो, बट आप कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फिश हो जाते हो, आप जिद कर बैठते हो, आप उनके लिए चीज़ें और डिफिकल्ट बना देते हो, और इसीलिए उनको कभी कभी लगता है कि आपसे पीछा छोड़ना ही बेहतर होगा, क्योंकि आपको समझाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए वो आपसे दूरियां बना दे। क्योंकि पहले तो आप दोनों के बीच में इतना नहीं हुआ होगा, आपके पर्सन के बीच में, कि उन्होंने आपको क्लियरली बोला होगा कि मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा, अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, और आपने हाँ में हाँ मिला दी होगी, लेकिन आप बाद में जाके पॉजेसिव हो गए हो। इसलिए आपका पर्सन आपसे डिस्टेंस बनाते रहता है, क्योंकि उनको अपनी फैमिली लाइफ खराब नहीं करनी है, ठीक है। बट आपसे दूर होकर वो खुद भी ज़्यादा खुश नहीं है, बस वो रहने के लिए एक छत के नीचे रहते हैं, बट मेंटली वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। चांस देखती हूँ अभी, चांस में से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। आई थिंक बहुत ज्यादा हो गए ना। गानों के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करते होंगे, या आप दोनों की सिंगिंग चॉइसेस बहुत ज्यादा सिमिलर होगी। एंडिंग हुई आप दोनों के रिश्तों के बीच में, चीजें खत्म हुई है, आप स्टॉक करती होंगी इनको बहुत ज्यादा। लॉयल्टी इशू मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में, क्योंकि मुझे लगता है कि आप या वो दोनों में से कोई लॉयल नहीं था। ड्रीमी और फेरी टेल काइंड ऑफ ये आप दोनों का रिश्ता था, और यूनिवर्स भी आपको वही सलाह दे रही कि वो फेरी टेल खत्म हो चुकी है, आपको गो विद द फ्लो कहने को बोला है, और आपको आगे बढ़ने को उन्होंने बोला है, आपको न्यू बिगनिंग करने को बोला है उन्होंने, और आपका पर्सन सही कह रहा है, ठीक है। यूनिवर्स आपको वही बोल रहे कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको हासिल करना है, ठीक है। आप उनसे दूर रह के भी प्यार कर सकते हो, जैसे कि वो कर रहे दूर रह के। और यस, दिमाग से काम लेना है आपको, ठीक है, और आपको ये एंड करना है थर्ड पार्टी, ठीक है। अगर आपको पेन हो रहा है और आपको पता है कि आपका पर्सन, 2 बार ये डेथ की एनर्जी आई है, आपको एंड करना है, डेथ और न्यू बिगनिंग, एंडिंग और न्यू बिगनिंग, खुद को ढूंढना है, ठीक है। आपको इस तरीके का प्यार नहीं होगा किसी से, फाइन, बट आप खुद को तो ढूंढ सकते हो ना, खुद के साथ आप न्यू बिगनिंग कर सकते हो, आपको खुद के प्यार में पड़ना है। आप और वो दोनों एक दूसरे को सॉन्ग्स के थ्रू कम्युनिकेट करते होंगे, या जोर जोर से म्यूजिक बजाते होंगे। लॉयल्टी इशू बहुत होगा आप दोनों के बीच में। शायद आप दोनों ने किसी जू में वगैरह आप दोनों गए होंगे और आपने एनिमल्स को देखा होगा, डॉग्स स्पेसिफिकली लग रहा है, डॉग्स, ठीक है। जू जू लग रहा है मुझे, जू या किसी आप दोनों, मुझे लग रहा है कहीं किसी जू में गए थे, ठीक है। जू मतलब जहाँ पे हम एनिमल्स को दिखाते हैं ना, वहां पे आप गए हो। आपको उन्होंने, यूनिवर्स ने बोला है कि गो विद द फ्लो जाओ, ये डिफिकल्ट है आपको छोड़ना, लेकिन आपको ये छोड़ना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना होगा, आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है। दिल की आवाज़ हमेशा डिफिकल्ट होती है, जो आपको गलत करने को बोलता है वो दिमाग बोलता है, ठीक है। आपको दिल और दिमाग का परफेक्ट बैलेंस लेना है, दिल से भी सोचना है, दिमाग से भी सोचना है, ठीक है। आपको सेल्फिश नहीं होना है, उन्होंने बोला है आपको जेनरस होना है, और आपको जाने देना है इस कनेक्शन को, ठीक है। क्योंकि इस जन्म में आपके पर्सन
आपके थर्ड पार्टी के साथ बन चुके हैं, और कहीं ना कहीं आप भी यूनिवर्स के इसमें गलत जा रहे हो, आप गलत कर्मा उठा रहे हो। और उन्होंने बस आपको यही बोला है कि आप दिल से उनसे प्यार करते रहो, बट जिद मत उठा लो, ठीक है? आपको जिद नहीं करनी है। पता नहीं, इसलिए मैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये किस डायरेक्शन में जा सकता है। बट यूनिवर्स ने यही बोला है कि आपके पर्सन को आपसे डिस्टेंस से प्यार करना है। आपको वही जानना था ना, वो आपसे प्यार करते या नहीं करते। यस, वो आपसे प्यार करते हैं, बट आपके लिए गाइडेंस भी उन्होंने वही बोला है कि आपको ये कनेक्शन एंड करना है और आगे बढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरा नया बंदा ढूंढना है, दूसरी नई बंदी ढूंढनी है। इनसे ही प्यार करो, दूर से करो। जैसे अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा का मालूम है ना आपको सिलसिला? आपको पता है ना कि अमिताभ जी जया जी से मैरिड है, बट रेखा तो उनसे अनकंडीशनली प्यार करती ना। बस वैसी कहानी लग रही है मुझे आपकी, बिल्कुल वैसी, बिल्कुल वैसी कहानी है। आप तो अमिताभ जी, जया जी और रेखा जी, बिल्कुल वैसी कहानी। तो रेखा जी तो उनसे दूर से ही प्यार कर रही है ना उनकी फैमिली लाइफ खराब कर रही है, ना जिद कर रही है, दूर से ही प्यार करती है। और जया जी को भी पता है कि अमित जी कहीं ना कहीं रेखा जी से ही प्यार करते हैं, बट उन्होंने पीस बना ली है ना, ठीक है? तो वैसे ही आपकी कहानी लग रही है। क्यों पढ़ते आओ गाइस थर्ड पार्टी में इतना, खुद को पेन कराते हो? नहीं, गलत नहीं बोल रही, ना ही मैं आपको जज कर रही हूँ। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना ज्यादा दिल दुख रहे तो ये सब करना ही नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस। वो पहले से शादीशुदा थे। मैं अभी एंजल आंसर्स ने लिखा, आप भी अगर शादीशुदा हो तो आपको भी वही गाइडेंस दिया है उन्होंने कि आपकी जो शादीशुदा लाइफ है आपको वहाँ पे ध्यान देना है। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको वहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है? और अगर आप सिंगल हो और वो शादीशुदा है तो आपको उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं करनी है। आपका अगला जन्म बुरा हो सकता है, इससे भी बुरा। इसलिए एंजल्स ने आपको बोला है कि जाने देना है आपको इस कनेक्शन को, क्योंकि आपका पर्सन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सही जा रहा है। चीटिंग इज नेवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? आप कुछ पल के लिए चले गए, बट लेकिन वो कभी भी सही नहीं होता है, ठीक है? आपको अभी कोई क्वेश्चन उठाना है, आपके मन में, दिमाग में, दिल में कोई भी क्वेश्चन उठाना है अभी भी, अगर आप हो तो मैं सलाम ठोकती हूँ आपकी हिम्मत पे। कोई भी क्वेश्चन आपको उठाना है और मैं एंजल से पूछूंगी कि वो कार्ड्स को फ्लिप करें। एंजल्स, इनके मन में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? मेरे जो व्यूवर्स है उनके मन में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? नो, इनके मन में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? मेरे व्यूवर्स के मन में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? एक का नो बोला है, एक का यस बोला है। मुझे पता नहीं है दोनों भी कैसे आ गए, बट किसी का नो है, किसी का यस है। इफ यू बिलीव, पॉजिटिव रहने को बोला है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये पहले भी निकल रहा था। नॉट द राइट टाइम बोला है, और मेडिटेशन करने को बोला है, ठीक है? अगर आपने यस नो में कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका यस भी निकला है, नो भी निकला है, ठीक है? इसको मैं क्लैरिफाई करूंगी कि यस किसके लिए है और नो किसके लिए है। एक एक ही कार्ड निकालूंगी, ज्यादा नहीं निकालूंगी। आपको उन्होंने भरोसा करने को बोला है, पॉजिटिव रहने को बोला है, इन्फॉर्मेशन निकालने को बोला है। और अगर आप किसी टाइमिंग को लेके पूछ रहे थे तो उन्होंने बोला है कि ये टाइमिंग इस वक्त सही नहीं है, और आपको बोला है कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ठीक है? यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि आपने नो क्यों बोला है मेरे व्यूवर्स के लिए। ऐसा क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? इनके बारे में आपके थर्ड पर्सन पार्टी कोई डिसीजन लेगी, आपके पास वापस आएगी, आपको लेके कोई डिसीजन लेगी। अगर ये क्वेश्चन आपने पूछा है तो नो बोला है उन्होंने, ठीक है? आपको लेके वो कोई फर्म स्टैंड नहीं लेने वाले, उसका आंसर उन्होंने नो बोला है यूनिवर्स। और आपने यस, यस क्यों बोला है? यस, यस क्यों बोला है? कोई फैमिली है, शादीशुदा है, फैमिली या मैरिड लाइफ इन्वॉल्व है, अगेन मैरिड लाइफ इन्वॉल्व है, उसको रिगार्डिंग आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये आपको कमिटमेंट देगी। अगर आप सिंगल हो, वो डिवोर्स या अगर वैसी कोई सिचुएशन है तो मुझे लग रहा है कि वो अपनी फैमिली को चूज करेंगे। अगर वो शादीशुदा है तो वो अपनी फैमिली को ही चूज करेंगे। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि आपके और उनके शादी होने के चांसेस काफी ज्यादा है।
ठीक है। इफ़ दे आर मैरिड, मुझे लगता है कि वो अपनी शादी को ही पिक करेंगे, अपनी मैरिज को ही पिक करेंगे। आपके साथ उनका ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट चलता रहेगा, बट अपनी फैमिली को ही वो पिक करेंगे, ठीक है। और आपने अगर पूछा है कि आपकी शादी हो सकती है नहीं हो सकती, तो उसका भी आंसर यस हो सकता है, बट फिर भी मैं बोलूँगी आपको कि विदाउट पर्सनल कंसल्टेशन आपको कोई भी कंक्लूजन पे नहीं जाना है। फाइन, क्योंकि ऊपर का कार्ड नो आया है ना, आपको लेके कोई डिसीजन लेंगे या नहीं लेंगे, तो उन्होंने नो बोला है, इसलिए मैंने बोला कि विदाउट पर्सनल कंसल्टेशन आपको कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है अपनी लाइफ में। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि यूनिवर्स ने बोला है कि आपका जो पर्सन है उसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। जो वो दिखा रहे हैं ना वो सच नहीं है। फाइन, पॉजिटिव रहने को बोला है, मेडिटेट करने को बोला है, आपको भरोसा करने को बोला है, ठीक है। जो यूनिवर्स बोल रहे हैं बस उस पर भरोसा करो, जो गाइडेंस मिल रहा है बस उस पर भरोसा करो। रोमांस एंजल से आपको कोई गाइडेंस निकालती हूँ। और ये लास्ट होगा आपके लिए। और इतना ही होगा और मैं रीडिंग रैप करूंगी। ओह, इसके बाद ना ये थर्ड पार्टी की रीडिंग में बहुत लेट ही लाऊंगी। बहुत बुरा लगता है मुझे इस तरीके की चीज़ चैनल करके। झूठ भी तो नहीं बोल सकती ना, जो काम है वो करना ही होगा मुझे। झूठ बोलूंगी तो फिर मेरे कार्ड मेरी बात नहीं सुनेंगे कभी। क्लैरिफाई यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए, उनको क्या गाइडेंस, उनको उन्होंने बोला है क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, आप क्या बोलेंगे। रोमांस एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे। ओपन माइंड रखने को बोला है, फ्री और सेल्फ रखने को, खुद को आज़ाद कीजिए, आप अपना मन शांत कीजिए, खुद को आज़ाद कीजिए। फाइनेंसेस एंड करियर, सेफ फॉर यू टू लव। अगर आप नया पर्सन ढूंढेंगे इनको छोड़ देने के बाद, अगर आप कहीं और जगह पे फ्लर्ट करेंगे, एंगेज करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई अच्छा पर्सन आ सकता है। आपको इनसे दूर जाने को उन्होंने बोला है, ठीक है। रिट्रीट मतलब दुनिया से दूर, अपने अलग इसमें। फ्री योरसेल्फ भी बोला है आपको। अगर ये आपको टॉक्सिक लग रहा है ना, तो आपको जाने देने को बोला है। देखो, मैं रिलीज योर एक्स की ही बात कर रही थी, आप इंग्लिश पढ़ सकते हो। आपको इनको रिलीज करना है, दिल से बात कीजिए, ओपनली बात कीजिए। देखो, रिलीजियस फैक्टर है बॉटम ऑफ द डेक, कुछ समाज की चीजें हैं। एंजल्स आपको वही गाइडेंस दे रहे हैं। पता नहीं कितने लोगों को मेरी बात समझ में आएगी, या पता नहीं कितने लोग मुझे यहाँ बैठ के गालियां देंगे, बट गाइज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स उनको ये गलत लग रहा है, ठीक है। ये कार्ड्स उन्होंने निकाले, ये मैंने नहीं निकाले, आपने देखा है वो फ्लिप होकर आए हैं बाहर। एंजल्स आपको वही बोल रहे हैं कि आपको इस टॉक्सिक कनेक्शन से खुद को रिलीज करना है, आपको एक ओपन माइंड रखना है, इनको आपको जाने देना है, लेट गो करना है। कोई नया आएगा आपकी लाइफ में, शायद आप किसी फ्लर्टिशियस, आपका नेचर है, कोई आपके साथ फ्लर्ट करेगा, और जो आएगा वो आपके साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करेगा, और उसके साथ सेफ होगा आपसे प्यार करना, ठीक है। आपको आपके इस पर्सन के साथ एक बार दिल से बात करनी होगी, उनसे डिस्कस करना होगा। मुझे लग रहा है फाइनेंसिस का इश्यू है आप दोनों के बीच में। पहले भी मैंने बोला था कि फाइनेंसिस की वजह से ही आप दोनों मुझे कनेक्टेड लग रहे हो, और इन्होंने क्लियरली आपको बोला है कि आपको आपके पर्सन को रिलीज करना है। रिलीज योर एक्स, रिट्रीट और फ्री योर सेल्फ, तीनों कार्ड लेटिंग गो के हैं। आपको जाने देना है इनको जाने देंगे तभी मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा। कोई प्यार की सीमा नहीं होती है, रिलीजियस फैक्टर है। वो शादीशुदा हो सकते हैं, आप दोनों दूसरे कास्ट के हो सकते हो, दूसरे रिलीजन के हो सकते हो, कोई चीज़ें गलत हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको उनको भूल जाना है, आप उनसे दूर से प्यार कर सकते हो। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आए जो आपका अच्छे से फील कराए, या जिसके साथ इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि वो भी आपके लाइफ में आ सकता है। आप उस नए प्यार को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। बस आपको डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए। तभी तो उन्होंने बोला है कि कीप एन ओपन माइंड, जो भी पॉसिबिलिटीज। अभी आप रिजिड होंगे कि नहीं आपको वही पर्सन चाहिए, आपको यही चाहिए, आपको किसी से प्यार होगा ही नहीं, नहीं होता है प्यार। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मुझे भी ऐसे ही लगता था, बट मैं किसी थर्ड पार्टी में नहीं थी, ओके। मुझे भी लगता था कि मैं किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगी, लेकिन नहीं, आपको टॉक्सिक पर्सन को जाने देना होता है, या टॉक्सिक सिचुएशन को जाने देना होता है। कभी कभी वो पर्सन टॉक्सिक नहीं होता है, वो सिचुएशन टॉक्सिक होती है।
आपको उनको जाने देना है। आपको लगता होगा मैं 50 साल की हो गई, 60 साल की हो गई, या मैं बुढ़ी हो गई, अब मेरे लाइफ में कौन आएगा। नहीं, प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, हो भी नहीं सकता कि आप इनको लेट गो करिए चलते चलते आपको कल ही, मतलब कल के दिन ही आपको नया प्यार मिल जाए जो आपका सच्चा प्यार हो। प्यार की कोई सीमा नहीं होती। बस अगर आपको पता है कि आप भी गलत जा रहे हैं, आपका पर्सन भी बोल रहा है कि उनको यह गलत लग रहा है, और यूनिवर्स भी आपको वही गाइडेंस दे रहा है, तो आपको जाने देना है। मैंने शुरू से लेके एंड तक आपने देखा ये रीडिंग कितनी कनेक्टेड थी, थोड़ी भी इधर उधर नहीं हुई है। उसका यही मतलब है कि एंजल्स ने उनके गाइडेंस दे दी है। अब वो आप पे है कि आप कितना ओपनली उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो फाइन, बट क्योंकि आगे जाके आपका ही दिल टूटना है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि आपके लाइफ में न्यू लव की चांसेस है, एंट्री के चांसेस है, अगर आप उसको अपनाओगे तो। नहीं है तो फिर आप इस पे ग्रीफ करो, होगा तो वही जो यूनिवर्स आता है, तो उनकी बात प्यार से मान लो, वरना वो अपने लैंग्वेज में समझाएंगे तो फिर हम जैसे भी सही हो जाते हैं, मेरे जैसे लोग भी, टेढ़े लोग भी सीधे हो जाते हैं। तो इसके बाद ना मैं बहुत लंबे टाइम बाद ही थर्ड पार्टी की रीडिंग लेके आऊंगी। इतना ज़्यादा हैवी होगा मुझे पता नहीं था, क्योंकि मुझे पता है यू वर्सेस थर्ड पार्टी में किसी एक का दिल टूटना है हमेशा। या तो आपका टूटेगा, या तो थर्ड पार्टी का टूटेगा, नहीं तो आपके पर्सन का टूटेगा, किसी का तो दिल टूटेगा। इसीलिए ना मैं बहुत रेयरली ये रीडिंग लेके आऊँगी। जब भी उनकी करंट फीलिंग पे आप 25 लाइक्स लेके आओगे तब मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग लेके आऊँगी। इस वाली रीडिंग में तो जो आप हो, आपको क्लियरली यूनिवर्स ने बोला है कि आपको जाने देना है इनको, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगेन मैं बोलूँगी कि इस रीडिंग पे कोई बड़े बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं। चाहे तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो, मैंने व्हाट्सएप किया, आपको व्हाट्सएप ही करना है, मैं फ़ोन कॉल नहीं उठाती हूँ, ठीक है। अननोन नंबर सीधे ब्लॉक लिस्ट में जाते हैं, आपको व्हाट्सएप ही करना है। उसके बाद मैं बताऊँगी कि आगे क्या करना है, बट विदाउट एनी कंसल्टेशन आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं, ठीक है। अगर आपको ये रीडिंग स्ट्रेस वगैरह दे रही है तो आपको मैं बता दूं कि ये रीडिंग उस इंटेंशन से नहीं बनाई गई है, ये जनरल इंटेंशन से बनाई गई है। और आई थिंक मुझे ही बुरा लग रहा है, बट दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।